हेलो दोस्तों, आज हम एस्टेट पीजीटी हिंदी जो कल एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मैंने कहा था कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन आ रहा है, 10 से 15 क्वेश्चन इस बार भी आए हैं और जो मैंने व्याकरण करवाई थी उसमें से भी क्वेश्चन बने हैं। अब आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है राजस्थान की रजत बूंदे के रचनाकार, इसके लेखक का नाम पूछा है इन्होंने, तो अनुपम मिश्र था इसका आंसर, अनुपम मिश्र। ठीक है, अनुपम मिश्र था। उसके बाद इनमें से कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? इसमें प्रैक्टिस कौन सी नहीं है? बीसल देव रासो। इसके है बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, क्योंकि ये एक श्रृंगारपूर्ण रचना थी। उसके बाद है 93 नंबर क्वेश्चन है, सी सेट है ये, सी। ठीक है, पेपर नंबर सी का है ये। इसमें है, इन्होंने पूछा है कि मिलान करना है भाषा भूषण, देव, जगत विनोद, सेनापति, इस तरह से। तो इसका पहला ऑप्शन था क्या था इसमें? भाषा भूषण था जसवंत सिंह, जसवंत। ठीक है, भाषा भूषण का। ठीक है, उसके बाद जगत विनोद का था पद्माकर, जगत विनोद का पद्माकर। ठीक है, उसके बाद भाविलास का था देव। ठीक है, और उसके बाद कवित्र रत्नाकर का था सेनापति। तो इसका आंसर था ये फर्स्ट। और उसके बाद है आपका, इसमें भी यही है कि सुमेलित है जो रचनाकार और जो रचना है रचनाकार के नाम दिए हुए हैं, और उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पेशेलों की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद। ठीक है, संशय की एक रात नरेश में था, ये भी ठीक है। जो विदेही वनवास है ये इसमें सुमेलित नहीं था। ठीक है, विदेही वनवास वाला ऑप्शन इसमें सही है, विदेही वनवास, ये ऑप्शन नंबर 3 था। ठीक है, उसके बाद देखो, ये भी एनसीईआरटी में से आया हुआ क्वेश्चन। इस जल प्रलय में पाठ किस गद्य विधा की थी? विधा रिपोर्टास थी ये। ठीक है, रिपोर्टास थी ये रेणु की थी। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शायद 9th की बुक में से था ये। उसके बाद हाँ, 96 में भी सुमेलित करना है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। ठीक है, क्या भूलूं के याद करो, ये भी हरिवंश राय बच्चन की, ये भी सही है। और निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा, ये भी सही है। तो कलम का मजदूर, ये जो कलम का मजदूर, ये वाला ऑप्शन आपका आना था, ऑप्शन नंबर 2। और कलम का जो मजदूर है वो है मदन गोपाल की। एक प्रेमचंद घर में, और वो किसकी है? वो इनकी पत्नी शिवानी की। और जो कलम का सिपाही है वो इनके पुत्र अमित राय ने लिखी है। उसके बाद सिल्वर वेडिंग, ये भी देखो, ये भी एनसीईआरटी में से था। इसमें इन्होंने प्रधान पूछा, ये यशोधर बाबू था। ठीक है, 2। फिर उसके बाद आया है, उसके बाद है कोटिक एक कलकोत। इसमें जो इन्होंने पूछा है ना, कलधोत, इसमें कलधोत का क्या तात्पर्य? इसमें कलधोत का जो तात्पर्य है वो है, इसमें ऑप्शन है 2, सोना चांदी के आवास स्थल। रुकिए 2 मिनट, इसमें इसका अर्थ है सोना चांदी के, ऑप्शन नंबर 2 है सोना चांदी के आवास स्थल। कि वो जो है वृंदावन की जो खूबसूरती है, प्राकृतिक वातावरण है, उसके लिए इस सोने चांदी के जो आवास स्थल है उसको भी त्यागने को तैयार है कवि। अब ये है, दिनकर की किस रचना पर एक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी पर, 1972 में। ठीक है, उर्वशी पर मिला था 1972 में। 2 ऑप्शन है। उसके बाद भक्तिन पाठे भी एनसीईआरटी से आ गया। देखो, ये इन्होंने पूछा कि भक्तिन जो है गद्य रस संग्रह किससे ले गया? स्मृति की रेखाओं से, ऑप्शन नंबर 3 रेखाएं। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये भी एनसीईआरटी से है। रचनाकार का इसमें है माता का आंचल सी सहाय। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ आज्ञा, ये भी सही है। जाज पंचम की नाग, ये भी सही है। देखो एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन है इसमें। तीसरा ऑप्शन गलत है, ये वाला, ठैया वाला। ठीक है, इसका ये ऑप्शन सही है।
उसके बाद कोटेशन है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो इस साहित्य के बाहर आना वैसा ही होता जैसे आज है। भक्ति के संबंध में ये कथन है, भक्ति साहित्य के संबंध में किसने कहा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये हजारी प्रसाद, ये ऑप्शन नंबर 3 हजारी प्रसाद ने कहा है। ठीक है, उसके बाद है हाँ, गद्य रचना बतानी थी। कीर्ति लता में, कीर्ति पताका में से, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। ठीक है, उसके बाद श्रावकचार थी, संदेश राक्षस थी। ठीक है, जो इसका ऑप्शन था वो वर्ण रत्नाकर था। जो वर्ण रत्नाकर है जो ज्योतिश्वर ठाकुर की है, और इस रचना को ये एक शब्दकोश की तरह ही प्रयोग होती है। 14वीं शताब्दी की रचना थी ये। तो इसका जो ऑप्शन है, जो गद्यबंध रचना थी, वो वर्ण रत्नाकर थी। ठीक है, उसके बाद फिर एनसीईआरटी में से क्वेश्चन बनता है आपका, क्वेश्चन बनता है, ए विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार हाड़ मास ही है आधार, ए जीवन के पारावार। जो ये रचना है बादल राग से लिया, निराला की रचना है ये। ठीक है, और फिर थे एक उसके बाद क्वेश्चन था संगतकार। संगतकार जो कविता है उसके रचनाकार थे, इसका पहला ऑप्शन सही है, मंगलेश डबराल। ठीक है, इसका ऑप्शन ये था। उसके बाद खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी किसने कहा? खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी किसने कहा? ये सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा था ये। ठीक है, इसका ये था ऑप्शन नंबर 3 था इसका, जनपदीय हिंदुस्तानी, सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा। फिर आगे ऑप्शन है, ये भी एनसीईआरटी से ही है, दूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो जोहो कहो। ये वाली जो पंक्ति थी ये तुलसीदास जी की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन है, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें लोक मर्यादाओं का विशेष महत्व दिया गया नहीं, इसमें लोक मर्यादाओं को कोई महत्व नहीं दिया गया था। ठीक है, और सारे सही है, ये चौथा आंसर है इसका जो सही नहीं है कथन में। जामुन का पेड़, ये देखो जामुन का पेड़, फिर वो आ गया एनसीईआरटी से क्वेश्चन। इसमें 2 था, ये क्या था? जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका संवेदन शून्य। ठीक है, संवेदन शून्यता थी, ये वाला ऑप्शन इसका सही है 2। उसके बाद कोट का मिलान करना उपन्यास और उपन्यासकारों का। चित कोबरा किसकी थी? मृदुला गर्ग की। जो इसमें ऑप्शन है 4 है, जो चित कोबरा मृदुला गर्ग की थी। सूरजमुखी अंधेरे की, ये भी एनसीईआरटी से है। ये है कृष्णा सोबती। अनदेखे अनजाने पुल, ये राजेंद्र यादव का था। और जुलूस रेणु का था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4। फिर एक प्रेमचंद के फटे जुटे, ये भी एनसीईआरटी से ही है, व्यंग्य था। इसमें जहां तक है ऑप्शन नंबर 4 ही आएगा, दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता। ठीक है, उसके बाद था तुलसीदास की जो राम आज्ञा प्रश्न थी, राम आज्ञा प्रश्न रचना इनकी। इसमें शगुन अपशगुन की बात की है, शगुन शुभ अशुभ की बात, शुभ अशुभ लगा लो। ठीक है, शुभ अशुभ की बात करिए। ठीक है, शगुन वगैरह जो अपशगुन होते हैं उनके बारे में इसने ये बात कही है। ठीक है, ये उसका 2 ऑप्शन रहेगा। उसके बाद इसकी एक और पंक्ति है, इसमें अगली क्वेश्चन है, इसमें से किस इतिहास लेखक ने हिंदी कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, अल्फाबेटिक लिखा? वो गारसी द तारसी थे। पहला ऑप्शन ही था इसका गारसी था, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में 1839 में लिखा था इसका भाग। इसके 3 भाग थे, एक 61 में था शायद, एक जो सबसे पहले लिखा 38 में लिखा था इन्होंने, गारसी द तारसी, जिसमें इन्होंने उर्दू कवियों का ज्यादा जिक्र किया था। हिंदी के तो 72 कवि थे सारे। उसके बाद
रामचरितमानस में एक ये है ये पंक्ति जिसमें इन्होंने पूछा था कुम्हड़ बतिया जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वो अशक्त, इसका पहला ऑप्शन सही हो सकता है, अशक्त और निर्बल व्यक्ति के लिए, यही इसका आंसर रहेगा फर्स्ट। और उसके बाद क्वेश्चन आता है गिरिशन ने हिंदी कितनी बोलियां मानी? इन्होंने 8 मानी, क्योंकि ये सिर्फ पश्चिमी और पूर्वी मानते हैं, उस हिसाब से क्या है ये 8 ही बनती हैं। फिर आता है, ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गया, भवानी प्रसाद मिश्र को कौन से काव्य संग्रह पे साहित्य अकादमी मिला था? ये इनको बुनी हुई रस्सी, ठीक है, ये इनको इस पे मिला था 1972 में, 1972 में साहित्य अकादमी मिला था। फिर उसके बाद क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है देखिए, वे मुतमजन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे बेकरार है आवाज में अफसर के लिए। तो इसमें वे है जो सत्ताधारियों के लिए है, ठीक है। ये भी आपका दुष्यंत कुमार की जो गजल है उनमें से लिया गया है ये, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, इसका पहला है। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी के कौन सा कथन सही नहीं है इसमें? इन्होंने कविता की भाषा ब्रज भाषा को स्थापित किया, ये गलत है। इन्होंने क्या खड़ी बोली को स्थापित किया था, तो ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद नाटककारों के मिलान कर आधे अधूरे मोहन राकेश का था, शुतुरमुर्ग अज्ञान अग्निहोत्री का था, ये भी सही था। दरिंदे हमीदुल्ला का था। जो दुलारी वाली था, ये ऑप्शन था इसका, जो दुलारी बाई था इसका ऑप्शन था मणि माधुरकर था, मणि मधुरकर, ठीक है, इसका मणि मधुरकर था, ऑप्शन नंबर 2 आना था इसका। उसके बाद हाँ, देव ने किसे 34वां संचारी भाव मानना है? किसको मानना है? इसका ऑप्शन नंबर 3 था छल को। उसके बाद प्रत्यय के बारे में बताना था कि जानवर, नामवर, मान्यवर और ताकतवर में से किस में प्रत्यय रहित है? तो जो आंसर था इसका मान्यवर था, मान्यवर, ठीक है, मान्यवर में था।